साथियों, आज का वीडियो एसएससी जीडी 27 फरवरी को आए हुए प्रश्नों पर आधारित है। वीडियो कंप्लीट देखिएगा, लाइक भी कर दीजिएगा और चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करके घंटा जरूर से दबा दीजिएगा ऐसे ही कंटेंट देखने के लिए। चलिए सवाल जवाब का सिलसिला शुरू किया जाए। जब किसी ओवर में कोई रन नहीं बनता है तो उसे क्या कहते हैं? क्रिकेट की बात हो रही है। क्रिकेट में जब किसी ओवर में कोई बैट्समैन रन नहीं ले पाता है, कोई भी रन नहीं बनता है, तो उस ओवर को क्या कहा जाता है? तो उस ओवर को कहते हैं मेडन ओवर। मेडन ओवर पे आपको टिक करना था। ठीक है। अगला प्रश्न है कि सपना रंगास्वामी का संबंध किस नृत्य से है? तो सपना रंगास्वामी का संबंध है भरतनाट्यम से। भरतनाट्यम पे आपको टिक करना था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तीसरी पंचवर्षीय योजना के बाद कितने वर्षों का योजना अवकाश था? ठीक है। पंचवर्षीय योजना पे क्वेश्चन लगातार आ रहे हैं। ठीक है। तीसरी पंचवर्षीय योजना के बाद 3 वर्षों का जो है योजना अवकाश था। मतलब है एक एक साल की योजनाएं बनाई गई थी, एक वर्षीय योजनाएं बनाई गई थी। ठीक है। ये था आपका 1966 से 1967 तक, 67 से 68 और 68 से 69 तक। ठीक है। अगला प्रश्न पूछा गया कि जवारा नृत्य का संबंध किस राज्य से है? जवारा लोक नृत्य। तो जवारा लोक नृत्य का संबंध जो है ये मध्य प्रदेश से है। ठीक है। मुख्य रूप से मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में किसान समुदाय के द्वारा ये नृत्य किया जाता है। इसको हार्वेस्ट डांस के रूप में भी जाना जाता है, ये आपको ध्यान में रखना है। मध्य प्रदेश का बुंदेलखंड का हार्वेस्ट डांस है, फसल कटाई त्योहार है। अगला प्रश्न है कि आगरा घराने का संस्थापक कौन है? आपसे पूछा गया था आगरा घराने के संस्थापक के बारे में। तो इसका जो राइट आंसर है वो है हाजी सुजान साहब। हाजी सुजान साहब जो है ये तानसेन के दामाद हैं। ठीक है। तानसेन के कौन है? ये दामाद हैं। ये आगरा घराने के जन्मदाता हैं। ठीक है। तो वैसे आगरा घराने में जिन्होंने पूरे देश में ख्याति प्राप्त की उनका नाम था उस्ताद फयाज खां। उस्ताद फयाज खां का संबंध आगरा घराने से है। तो इन्होंने आगरा घराने की ख्याति बहुत ज़्यादा फैलाई। ठीक है। और थोड़ा सा अब हम बात करते हैं ग्वालियर घराने की। ग्वालियर घराना जो है बहुत ही फेमस घराना है। ये आगरा घराने के बाद इसको सभी घरानों की गंगोत्री माना जाता है। ठीक है। ध्यान रखिएगा, एक वर्ड यहाँ पे आया है गंगोत्री। ठीक है। आगरा ग्वालियर घराने को जो है सभी घरानों क्या माना जाता है? गंगोत्री माना जाता है। ठीक है। इस घराने की गायन शैली की शुरुआत 19वीं शताब्दी में हद्दू खां, हस्सू खां और नद्दू खां नाम के 3 भाइयों ने की थी। ठीक है। अगला प्रश्न है कि अनुच्छेद 19 का संबंध किससे है? तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ये अनुच्छेद 19 से इसका संबंध है। इसका मतलब क्या है अनुच्छेद 19 का? कि किसी भी व्यक्ति के पास अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार होगा जिसके तहत वह किसी भी तरह के विचारों और सूचनाओं के आदान प्रदान को स्वतंत्र होगा। ठीक है। मतलब अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर आपको टिक करना था। अगला प्रश्न है कि वाहन द्वारा तय की गई दूरी को कैसे मापा जाता है? तो ओडोमीटर के द्वारा नापा जाता है। ओडोमीटर इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि सीआरआर का पूर्ण रूप क्या होता है? सीआरआर का मतलब होता है कैश रिजर्व रेशियो, मतलब नगद आरक्षित अनुपात। ठीक है। अच्छा, नगद आरक्षित अनुपात बढ़ने का मतलब होता है कि आरबीआई के पास ज्यादा कैश रखना होगा। ठीक है। और कम होने का मतलब है कि आरबीआई के पास कम कैश जमा रखना होगा। ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न पूछा गया कि बथकम्मा लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है? तो इसका संबंध है तेलंगाना से। ठीक है। ये महिलाओं के द्वारा पारंपरिक पट्टू साड़ी पहन करके ये नृत्य किया जाता है। ठीक है। यह एक तेलंगाना का फूल एवं सांस्कृतिक उत्सव है। अगला प्रश्न पूछा गया करंट अफेयर संबंधित क्वेश्चन है कि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने राजस्थान के नागौर जिले में किसकी मूर्ति का अनावरण किया? तो इसका जो राइट आंसर है वो है स्वर्गीय नाथूराम मिर्धा। ठीक है। स्वर्गीय नाथूराम मिर्धा के बारे में अगर बात की जाए तो आपका जन्म 20 अक्टूबर 1921 को हुआ था और मृत्यु जो है 23 अगस्त 1996 को हुआ। ठीक है। आप जो है भारत के राजस्थान में मारवाड़ क्षेत्र के एक सांसद, स्वतंत्रता सेनानी, समाज सुधारक और लोकप्रिय किसान नेता थे। ठीक है। अगला प्रश्न पूछा गया कि द फिलॉसफी ऑफ बम किसकी रचना है? ठीक है। द फिलॉसफी ऑफ बम किसका लेख है? तो भगवती चरण बोहरा का लेख है द फिलॉसफी ऑफ बम। भगवती चरण बोहरा जो है एक क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी थे जिनकी मृत्यु 28 मई 1930 को एक बम का परीक्षण करते समय विस्फोट के परिणाम स्वरूप हुआ था। ठीक है। अगला प्रश्न है
कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में हिंदू जनसंख्या कितनी है, ठीक है, तो 96.63 करोड़, ठीक है। जनसंख्या के ऊपर क्वेश्चन है बनना स्टार्ट हो गया है। तो अब हिंदू जनसंख्या के बारे में पूछा गया है, तो आगे आपसे मुस्लिम के, ईसाई के बारे में, सिख के बारे में, ठीक है, बौद्धों के बारे में क्वेश्चन निश्चित तौर पे आएंगे, ठीक है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार जो कुल जनसंख्या है वो 121.09 करोड़ है, जिसमें से हिंदू जो है 79.8% है, मुस्लिम 14.2% है, ईसाई 2.3% है, सिख 2.08 करोड़ हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है कि बेरोजगारी दर कितने से घट करके कितनी हो गई है, तो 8.2 से घट करके 6.8 हो गई है। योजना आयोग की स्थापना कब हुई, तो इसका आंसर है 1950 में। योजना आयोग की स्थापना 1950 में हुई। योजना आयोग के ऊपर साथ एक क्वेश्चन और पूछा गया था कि वर्ष 1950 में प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में किसकी स्थापना की गई थी, तो इसका राइट आंसर क्या है, योजना आयोग। कहने का मतलब ये है योजना आयोग से ऊपर क्वेश्चन आया था निश्चित तौर पे। अगला प्रश्न है कि माउंट एवरेस्ट के सामने 21,500 फीट की ऊंचाई से छलांग लगाने वाली दुनिया की पहली महिला कौन बन गई हैं, तो इसका जो राइट आंसर है वो है शीतल महाजन, ठीक है। शीतल महाजन जो है 21,500 फीट की ऊंचाई से माउंट एवरेस्ट के सामने छलांग लगाने वाली दुनिया की पहली महिला, ठीक है, बनी है, एक स्काई डाइवर हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है कि देवता का पर्यायवाची पूछा गया था। देवता का पर्यायवाची सुर हो सकता है, अमर हो जाएगा, देव, निर्जर, विभुद, त्रिदश, आदित्य, गिरवाण, बिंदारक, अजर, अमर्त्य, ये सब क्या हैं, देवता के पर्यायवाची हैं। जैसा ऑप्शन में रहेगा वैसा आप टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है फूल का तत्सम पूछा गया आपसे। तो फूल का तत्सम होता है क्या, पुष्प। तत्सम मतलब क्या होता है, शुद्ध रूप। हम लोग जो अक्सर बोलते हैं वो हमारी जो बोलचाल की भाषा है, जो अक्सर हम लोग बातचीत करते हैं, वो कैसा होता है, वो अशुद्ध रूप होता है, ठीक है। लेकिन जो तत्सम होता है ये संस्कृत के शब्द होते हैं। तो फूल हम सभी लोग बोलते हैं, 99% फूल बोलते हैं, पुष्प बहुत कम लोग बोलते हैं। पुष्प क्या है, शुद्ध शब्द है, ठीक है। तो फूल का तत्सम क्या हो गया, पुष्प, ठीक है। और तद्भव क्या होता है, ठीक उसी का उल्टा। अगला प्रश्न है कि संविधान के किस भाग में संशोधन का प्रावधान किया गया है, तो भाग 20, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अब भाग पूछा है तो अनुच्छेद भी निश्चित तौर पे पूछेगा, ठीक है। अगला प्रश्न है कि मुख्यमंत्री श्रमिक कल्याण योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है, तो इसका राइट आंसर है अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान किसने लिखा है, बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान जो है रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया है। भारत का भी उन्होंने लिखा है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि मौर्य साम्राज्य का द्वितीय शासक कौन था, तो इसका राइट आंसर है बिंदुसार। बिंदुसार पे आपको टिक करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 10 की जनगणना का संचालन कौन सा मंत्रालय करता है, इस टाइप से क्वेश्चन आया था शायद जो है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गृह मंत्रालय। अगला प्रश्न है कि जलीकट्टू का संबंध किस त्योहार से है, जलीकट्टू का संबंध जो है पोंगल त्योहार से है, ठीक है। जनगणना 2011 के अनुसार किस केंद्र शासित राज्य का लिंगानुपात सबसे ज्यादा है, तो यहाँ पे केंद्र शासित प्रदेश की बात हो रही है, तो पुडुचेरी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 1000 पुरुषों पर 1037 महिलाएं हैं। अगला प्रश्न पूछा गया निम्न में से केरल का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है, तो कथकली इसका राइट आंसर है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा पुरस्कार तमिलनाडु में कला के क्षेत्र में दिया जाता है, तो कलई मामड़ी पुरस्कार जो है तमिलनाडु में कला के क्षेत्र में दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि द्वितीय क्षेत्र किस प्रकार की गतिविधियों के लिए जाना जाता है, तो द्वितीय क्षेत्र जो है विनिर्माण गतिविधियों के लिए जाना जाता है। अगला प्रश्न है कि बास्केटबॉल में खेल के मैदान को क्या कहते हैं, बास्केटबॉल में खेल के मैदान को कोर्ट कहा जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि भारतीय वायुसेना की चिकित्सा शाखा से एयर मार्शल पर पदोन्नति पाने वाली दूसरी महिला अधिकारी कौन बनी है, करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है ये, साधना यश नायर इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किस वर्ष लागू किया गया था, 1878, 1878 इसका राइट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रणजी ट्रॉफी 2022-23 का फाइनल मुकाबला किस स्टेडियम में खेला गया था, कोलकाता के ईडन गार्डन में, ठीक है, इसका ये राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि किस क्रांति के फलस्वरूप भारत में खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि हुई, तो कॉमन सेंस का क्वेश्चन है हरित क्रांति। हरित क्रांति के फलस्वरूप भारत में खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सरकार द्वारा जारी बांड की खरीद और बिक्री को कौन संदर्भित करता है, खुला बाजार परिचालन, ठीक है।
अगला प्रश्न है कि कौन सा शाट बैडमिंटन में शाट का एक प्रकार है। तो यहाँ चारों में से जो आपको ऑप्शन दिया होगा वही राइट आंसर है। स्मैश है, क्लियर है, ड्रॉप है, ड्राइव शॉट है, ठीक है। जो ऑप्शन में होगा उस पर आप टिक करेंगे। अगला प्रश्न है चार्ल्स के नियम से संबंधित था, कथन थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किरण का पर्यायवाची आपसे पूछा गया था। किरण का पर्यायवाची मयूख है, अंशु है, रश्मि है, मरीच है, प्रभा, गो, अर्च, कर, ज्योत, दीप्त। तो जैसा ऑप्शन रहेगा वैसा आप टिक करेंगे, ठीक है। अगला प्रश्न भी खेल के पर्यायवाची संबंधित क्वेश्चन है। तो खेल का पर्यायवाची होता है कूद, क्रीड़ा, प्रतियोगिता, तमाशा, कर्तव्य, जुआ, बहलाव, विनोद, ठीक है। तो जैसा ऑप्शन रहेगा वैसा आप टिक करेंगे, ठीक है। गहरा का विलोम पूछा गया था। गहरा का विलोम छिछला होता है, उथला होता है, सतही होता है, ठीक है। ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करता है आंसर इसका। खेत का समानार्थी पूछा गया था। खेत का समानार्थी कृषि हो जाएगा, क्षेत्र हो जाएगा, बिच्छारण हो जाएगा, खेत और खेती हो जाएगा, ठीक है। जैसा ऑप्शन रहेगा वैसा टिक करेंगे, ठीक है। खुजली का तद्भव पूछा गया था। खुजली का तद्भव होता है खरजू, ठीक है। तो ये टोटल 40 क्वेश्चन मैंने आज की वीडियो आपको कराए हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर से कर दीजिएगा। और चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।